1.1 और 1.2 हम लोग कर चुके हैं, और जिसके सभी क्वेश्चन, लगभग सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अब मैं आपको 1.3 स्टार्ट कराने वाला हूं, और 1.1 और 1.2 में अगर कुछ क्वेश्चन रह भी गए हों तो आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिए, वो मैंने देख लिए हैं। जब चैप्टर का अंत होगा उस समय आपके कुछ एक जो क्वेश्चन है रह जाएंगे, उनको मैं लास्ट में करा दूंगा। बाकी मैंने लगभग सभी क्वेश्चन करा दिए हैं, बहुत ही कम समस्याएं आपकी आएंगी। तो अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपन 1.3 देखो इसमें क्या चीज है, इसमें है द्विआधारी संक्रिया। क्वेश्चन उठ रहा होगा कि द्विआधारी संक्रिया क्या होती है, बताने वाले हैं। द्विआधारी संक्रिया, ठीक है, दो अवयवों के बीच में एक संक्रिया लगा करेगी, उसे हम द्विआधारी संक्रिया कहेंगे। पर उसके कुछ नियम कानून होंगे कि कोई संक्रिया द्विआधारी संक्रिया कब कहलाएगी, जब नियमों को संतुष्ट करे। जैसे प्लस है ना, प्लस ये भी एक संक्रिया है, दो अवयवों के बीच में लग जाती है। जैसे 5 + 6 11 आ गया, 5 और 6 के बीच में लग गई ना। ऐसे ही संक्रियाएं हैं ये सभी, प्लस माइनस गुणा भाग। तो ऐसे बहुत सारी संक्रियाएं होती हैं। इन संक्रियाओं में से किसको हम द्विआधारी संक्रिया कहते हैं, वह इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कुछ समुच्चय और कुछ संक्रियाएं, दोनों को मिलकर एक निष्कर्ष आने वाला है द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक। हेडिंग मैंने डाल दिया है द्विआधारी संक्रिया। तो द्विआधारी संक्रिया किसको कहेंगे, देखो भाई, संक्रिया का कोई ना कोई चिन्ह तो होगा। जैसे प्लस का ये चिन्ह रहा करता है, माइनस का ये रहा करता है, तो ऐसे ही द्विआधारी संक्रिया का कोई ना कोई चिन्ह तो होगा। अभी अपने पास फिक्स नहीं है, तो मान लेते हैं कि यदि कोई समुच्चय एस है, एस, ठीक है, और हमने एस में से कोई दो अवयव लिए तथा ए बी बिलोंग्स टू एस, दो अवयव हमने उस समुच्चय में से लिए, तब कोई संक्रिया चिन्ह ये ले लेता हूं मैं, कभी ये गोला सा ले लेगा, कभी ये कैप ले लेगा, कभी कुछ ले लेगा। तो कोई संक्रिया, ये वाली संक्रिया, अब ये प्लस हो सकती है, इसकी जगह माइनस हो सकता है, इसकी जगह गुणा, इसकी जगह भाग, और इसकी जगह अन्य कोई भी संक्रिया हो सकती है। तो मान लो समुच्चय है कोई एस, उसमें से हमने कोई दो अवयव लिए और इन अवयवों के बीच में इस संक्रिया को लगाया, ठीक है, इसको स्टार को, ए संक्रिया बी। अच्छा, इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। जैसे मान लो प्लस होता, 2 + 3 5, ठीक। तो ऐसे इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। यदि ए संक्रिया बी, ए और बी का जो ऑपरेशन किया हमने, अगर इसका रिजल्ट भी उसी समुच्चय में से मिल जाता है, जिस समुच्चय में से ए और बी लिए हैं ना, यदि परिणाम भी उसी समुच्चय में से मिल जाता है, तो ये संक्रिया द्विआधारी संक्रिया होगी, अदरवाइज साधारण संक्रिया है, ठीक है। कि साहब एग्जाम्पल लो, आप देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से बढ़िया समझ में आएगा। हमें देखना है कि क्या एन में, एन समुच्चय है ना, एन में संक्रिया, ये पूछ रहा है आपसे कि द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। क्या एन में ये संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है, कि सब कैसे मालूम पड़ेगी, ऐसा कुछ लिखो तो सही। देखो कह रहा है क्वेश्चन में, यदि ए संक्रिया बी, ऐसे देखा जाए कैसे कि ए बी बटे 4,
ऐसे कह दिया आपसे कैसा ए और बी, मैंने बताया ना समुच्चय में से लेने सभी मान, इस चिन्ह का मतलब है सभी मान, फॉर ऑल वैल्यू। कौन कौन सी, ए की और बी के जो भी मान लो आप, कहां से लेने, एस से। भाई क्वेश्चन है यहां तक, ये सारा मटेरियल क्वेश्चन में दिया होगा। तो क्या एन में संक्रिया ये द्विआधारी संक्रिया है, कैसे मालूम पड़ेगी इसकी द्विआधारी की, इसका मीनिंग ये दे रखा है आपको सवाल में, ये मीनिंग है। अब इसके आधार पर बताओ ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। तो देखो क्या तरीका बताया मैंने कि परिणाम जो है वो उसी समुच्चय में से आना चाहिए सदैव, सभी वैल्यू, कोई सी भी लूं, ए लूं चाहे बी लूं, कहां से, एस से। हालांकि ऊपर लिख दिया है मैंने, दोबारा लिखा है। सोचो आप कि ए और बी कुछ भी लूं मैं इनमें से, उसका जो रिजल्ट है कि कहां है सब रिजल्ट, ये रहा ना रिजल्ट। हमें विचार करना है कि ए संक्रिया बी का जो रिजल्ट है ये रहा, क्या ये सदैव एन में से होगा, एन नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या एन में से होगा कि साहब ये तो ए और बी पर निर्भर करेगा, बिल्कुल। कि साहब ए और बी कहां से ले, कहां से लो, समुच्चय में से लो, एन में से, एस की जगह एन लिखना है। करो विचार, क्या ये रिजल्ट सदैव एन में से आएगा यदि मैं ए और बी एन में से लूंगा? तो बताओ, ए बी बटे 4 सदैव प्राकृत संख्या होगा क्या? नहीं होगा। देखो यदि ए बराबर 1 और बी बराबर मैं मान लो 2 ही ले लेता हूं, ए बराबर 1 और बी बराबर 2, तब ए संक्रिया बी अर्थात 1 संक्रिया 2, इसका रिजल्ट कैसे मालूम पड़ेगी? इसका मीनिंग ये दे रखा ना कि ऐसे हल करो इसको, इस संक्रिया को ऐसे हल करो कैसे? दोनों का गुणा बटे 4, दोनों का गुणा बटे 4 कितना आया? 1 बटे 2। क्या इसका जो परिणाम है ए स्टार बी का जो भी आया है कितना आया है? 1 बटे 2। क्या ये नेचुरल नंबर में से है? नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू एन। तो क्या तर्क रहा कि भाई यहां 1 संक्रिया 2 का जो परिणाम है कितना आया है? 1 बटे 2, नॉट बिलोंग्स टू एन। अतः ये संक्रिया द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं आपसे कहा जाए कि भाई आर में, आर का मतलब समझ रहे हो आप? वास्तविक संख्या। आर में ये वाली संक्रिया कौन सी है पूछ रहा है। क्या आर में संक्रिया ये द्विआधारी संक्रिया है? इसका मीनिंग तो लिखो, लिखते मीनिंग ये लिख रहा हूं सामने। जबकि ए संक्रिया बी, जबकि ए संक्रिया बी बराबर, इसका मीनिंग है √a² माइनस b²। बुक वाले ने क्वेश्चन में दिया हुआ है अपनी तरफ से कि इसका मीनिंग आप ये समझा करें। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर इसका मीनिंग ये है तो ए और बी के प्रत्येक आर यानी कि वास्तविक मान के लिए इसका जो रिजल्ट है ये रिजल्ट, ए और बी में कोई भी वास्तविक संख्या लूंगा, इसका जो रिजल्ट है वो ये रहा। क्या ये सदैव वास्तविक संख्या होगा? करो विचार, क्या ये सदैव
वास्तविक संख्या होगा, देखो ये ए और बी दोनों वास्तविक लूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वर्गमूल वास्तविक होगा क्या? ए बराबर 4, बी बराबर 1, 16 माइनस 1 रूट 15, बढ़िया बैठ रहा है। अगर उल्टा ले लिया तो ए बराबर 1 और बी बराबर 4, ए बराबर 1 और बी बराबर 4, 1 माइनस 16 माइनस 15, अंडर रूट में माइनस 15 बैठ रहा है भाई। तो यह संक्रिया द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अंडर रूट माइनस 15 से क्या हो गया? काल्पनिक हो गई ना, और क्या हो गया? वास्तविक कहां रही? द्विआधारी संक्रिया किसे कहेंगे? यदि परिणाम भी यदि परिणाम रिजल्ट भी उसी समुच्चय से आता हो तो संक्रिया द्विआधारी संक्रिया होगी। यदि उदाहरण ले रहा हूं मैं, यदि a बराबर 1 तथा b बराबर 4 हो तो a संक्रिया b मतलब 1 संक्रिया 4। हल करना है, इसने जो अर्थ दे रखा है उससे, किताब में दे रखा है ये। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, मेरे ख्याल से अंडर रूट में माइनस 15, काल्पनिक आ गया, नॉट बिलोंग्स टू आर। देख रहे हो आप? अगर ए और बी वास्तविक लेते हैं तो आवश्यक नहीं है कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात इसका परिणाम सदैव वास्तविक को नहीं बैठ रहा है। जबकि द्विआधारी संक्रिया कब होगी? सदैव वास्तविक आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। कैसा बेकार एग्जांपल ऐसा भी तो लो जो हो। देखो आपसे पूछ रहा है क्या एन में प्राकृत संख्याओं में संक्रिया, कभी इसका चिन्ह ऐसे दे देता, चलो ये द्विआधारी संक्रिया है क्या? एन में संक्रिया ओ द्विआधारी संक्रिया है। कैसा? इस संक्रिया का मीनिंग तो बताओ। किताब में मीनिंग दिया करेगा गारंटेड। जबकि ए संक्रिया बी का मीनिंग है ए की पावर बी। ए गोला सा संक्रिया पढ़ रहा हूं इसको मैं। ए संक्रिया बी बराबर ए की पावर बी। ये चिन्ह लगा रहा करेगा साइड से में। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू समुच्चय सवाल वाला एन। अब विचार करो तुम, अगर ए प्राकृत संख्या लूं, यहीं से तो लेंगे समुच्चय में से, और बी प्राकृत संख्या लूं, यदि ए प्राकृत संख्या लूं और बी प्राकृत संख्या लूं तो क्या ए की पावर बी प्राकृत संख्या होगा? करो विचार। अरे प्राकृत संख्या की पावर प्राकृत संख्या रखेंगे तो प्राकृत संख्या ही आएगी 2 की पावर 3, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार। 6 की पावर 11, 6 गुणा 6 गुणा 6 11 बार। तो प्राकृत संख्या गुणा प्राकृत संख्या से होगा तो प्राकृत संख्या ही आएगी सदैव। सीधे लिख दो भले ही। स्पष्ट है कि ए बी के प्रत्येक मान के लिए या तो ये कथन लिखो, या ए बी बिलोंग्स टू एन के लिए सदैव क्या ए की पावर बी बिलोंग्स टू एन होगा। सदैव ए की पावर बी बिलोंग्स टू एन होगा। अतः यह जो संक्रिया है, नीचे लिखना है, अतः संक्रिया गोला द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, नोट कर लेना, आप देख लो। मिटाता हूं। तो
बुक में जो पहला क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, है ना, उसमें तो केवल यही पूछा है कि मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि क्या दी हुई संक्रियाएं द्विआधारी संक्रियाएं हैं। निकालो बुक का क्वेश्चन, मैं अभी यार देख रहा हूं उसको। अरे सफेद सफेद हो जाता है ये, फिर साफ नहीं दिखता, ढंग से मिटा देते हैं इसको। देखो बुक में क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, कहां गया भाई क्वेश्चन, मिल गया। पहली जो एक्सरसाइज है, सॉरी 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है, आपको पहले में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे 5 क्वेश्चन है, और सब में कह रहा है कि क्या ये एक द्विआधारी संक्रिया है और कौन सी नहीं है, कारण सहित बताइए। सबसे पहला जैसे आपसे कह रहा है कि ए संक्रिया बी बराबर ए एन में, देखो लो क्या नियम है कि अवयव एन में से लिए तो परिणाम एन में से आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हमने ए और बी बिलोंग्स टू एन लिए हैं, तो ए बिलोंग्स टू एन है तो सही और इसका परिणाम क्या आ रहा है हर बार ए, सवाल में दिया है ये बात। तो जब ए और बी बिलोंग्स टू एन होगा ना, तो ए बिलोंग्स टू एन है ही, ए मतलब ए संक्रिया बी बिलोंग्स टू एन है, अर्थात ये द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। तो ऐसे ही पहले जो क्वेश्चन है इसके चौथे पे चले अपन। ये तो पहले का पहला, एक पहले का चौथा आपको दिया है ए संक्रिया बी बराबर ए बटे बी, क्यू में पूछ रहा है तुमसे, क्यू मतलब परमेय संख्याओं का समुच्चय। तो ए संक्रिया बी बराबर ए बटे बी लें तो क्यू में ये संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है। तो देखो भाई परिणाम हमेशा समुच्चय में आना चाहिए ना, परिणाम मतलब ए बटे बी, जबकि ए और बी कहां से लूंगा मैं, क्यू से। यदि ए बी बिलोंग्स टू क्यू होने पर संक्रिया का परिणाम बिलोंग्स टू क्यू हो, तो ये जो संक्रिया क्या होती है, द्विआधारी होगी, ठीक है भाई, द्विआधारी संक्रिया होगी। परंतु का जन नहीं, पता नहीं, देखते हैं, बताओ द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं। ए और बी परमेय लूंगा तो ए बटे बी सदैव परमेय होगा कि नहीं होगा। ए और बी परमेय ले रहा हूं, ए कोई भी परमेय संख्या है ना, और बी कोई भी परमेय संख्या, ए बटे बी परमेय होगा या नहीं होगा, पक्का है कि नहीं। कभी कभार नहीं, ऐसे तो ए बराबर 2 ले लो, बी बराबर 3 ले लो, ए बटे बी यानी कि 2 बटे 3 खूब बढ़िया परमेय। पर क्या ऐसा सदैव होता रहेगा कि कभी दिक्कत भी आ सकती है, दिक्कत आ जाएगी भाई। यदि b बराबर 0 ले लिया तो देखो, अगर b 0 आ जाएगा ना तो अपरिभाषित आ जाएगा। देखो a बराबर कुछ भी मान लो 2 और b बराबर 0 होने पर a बटे b यानी कि 2 बटे 0 कितना है, ये अनंत, यानी कि क्या कह सकते हैं इसको, अपरिभाषित, ठीक है। तो ये कहां रहा, क्यू में से, नॉट बिलोंग्स टू क्यू, जबकि हमने क्यू में से लिए 2 और कॉमा 0 बिलोंग्स टू क्यू है। अतः इस समय ये संक्रिया द्विआधारी संक्रिया
नहीं है। ठीक है, देख लो इसको। देख लिया ढंग से। अब इसी में अगले स्टेप पे चलते हैं। अब है द्विआधारी संक्रिया का सम्मित होना और साहचर्य होना। ठीक है, आपसे पूछा करेगा। अभी मैं आगे एक टॉपिक सम्मितता और साहचर्यता समझा रहा हूं। तो गलती से मुझसे क्रम विनिमयता को सम्मितता बोल दिया गया है बार बार। तो करीब 8-10 मिनट तक ये वीडियो जिसमें मैं सम्मितता कह रहा हूं, उसको आप लोग क्रम विनिमयता समझें। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे द्विआधारी संक्रिया का सम्मित व साहचर्य होना। ठीक है, तो देखो, पहला सम्मितता की जांच। सम्मितता कैसे लिखेंगे? सम्मितता की जांच। ठीक, तो संक्रिया या यूं कहें कि द्विआधारी तो अब है ही है ना। अब द्विआधारी संक्रिया देने के बाद की बात चल रही है। अब तो द्विआधारी संक्रिया ये सम्मित होगी या यूं कि सम्मितता के नियम का पालन करेगी यदि ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए। यदि ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए हो ना, तो संक्रिया क्या होगी भाई? सम्मित होगी। जैसे आपको दे दिया जाए आर में और द्विआधारी संक्रिया, आर में द्विआधारी संक्रिया ये इस प्रकार है। कैसे? ए और बी में जो संक्रिया लगाओ तो इसका मीनिंग लिखता है ना हर बार यहां माइनस है। इस बार मीनिंग ए संक्रिया बी का मतलब है ए माइनस बी। अच्छा, सभी जो मान हैं कौन से? ए का मान और बी का मान कहां से लेना है? समुच्चय में से, आर में से। ठीक है, आर में से लेने। आपसे यह नहीं पूछ रहा है द्विआधारी है कि नहीं है। द्विआधारी तो ये है। ए और बी अगर तुम वास्तविक संख्याएं लेंगे तो ए माइनस बी वास्तविक ही तो आएगा, अंडर रूट थोड़ी जो काल्पनिक हो जाए। तो द्विआधारी संक्रिया तो है, पूछ ही नहीं रहा है सम्मित है कि नहीं है। तो आप कैसे लिखा करना? संक्रिया कौन सी? ये शर्त लिखा करना जो मैंने ऊपर लिखाई है। सम्मित होगी यदि ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए हो। यदि ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए हो। ठीक है, संक्रिया ये सम्मित होगी यदि ये दोनों बराबर हों। सोचो आप, ए संक्रिया बी का मतलब तो है ए माइनस बी और बी संक्रिया ए का मतलब है बी माइनस ए। समझ जा करियो, पहले में से दूसरा घटाना है। सोचो सदैव बराबर होंगे क्या? कतई कोई भी बच्चा बता सकता है सदैव बराबर नहीं होंगे। यदि ए बराबर कुछ भी ले लो आप 0, बी बराबर 4 हो तो ए संक्रिया बी अर्थात 0 संक्रिया 4, 0 माइनस 4 कितना आया? -4।
और बी संक्रिया ए 4 संक्रिया 0 कितना आया 4 माइनस 0 यानी कि 4। दोनों बराबर नहीं है भाई, लिखना है मास्टर, अपने आप देख तो रहे हो ऐसा ना। यहां 0 संक्रिया 4 इज नॉट इक्वल टू 4 संक्रिया 0। अतः ये जो है सममित नहीं। ठीक है, सममित की कैसे मालूम पड़ेगी? ए स्टार बी मतलब ए संक्रिया बी तथा बी संक्रिया ए दोनों बराबर आते हैं तो संक्रिया सम्मित होगी। संक्रिया से मतलब है द्विआधारी संक्रिया। अब द्विआधारी संक्रिया ही चल रहा है सब कुछ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपसे पूछ रहा है आर में संक्रिया ये इस प्रकार है। किताब में से एक क्वेश्चन ले लेता हूं, दोनों काम बन जाएंगे, एग्जाम्पल भी हो जाएगा। और में ए प्लस बी माइनस 7 ए संक्रिया बी बराबर ए प्लस बी माइनस 7। आपकी किताब में ये क्वेश्चन नंबर कहां गया? दूसरे का 5वां है भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां। आपसे पूछ रहा है क्या संक्रिया सम्मित है? क्या ये जो संक्रिया यानी द्विआधारी संक्रिया सम्मित है? पूछ रहा है तुमसे, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है ना। अच्छा, आपको लिखना होता है कि कब सम्मित मानी जाती है, लिखना होता है सवाल में। लिखिए संक्रिया कौन सी ये सम्मित होगी यदि, संक्रिया ये सम्मित होगी यदि ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए हो। तो अब हमें जांच करनी है, पहले इनके मीनिंग लिख लिया करो और फिर महसूस किया करो। अच्छा, ए संक्रिया बी, इसका मीनिंग तो है सवाल में ही दे रखा है ए प्लस बी माइनस 7। मतलब संक्रिया कैसे हल करनी है और समझ करो, पहला प्लस दूसरा माइनस 7। जैसे आपको बी संक्रिया ए हल करना है, बी संक्रिया ए पहला प्लस दूसरा माइनस 7। अब सोचो, ये तो ए संक्रिया बी का परिणाम है और ये बी संक्रिया ए का परिणाम है। दिख रहा है, ये तो ए संक्रिया बी का और ये बी संक्रिया ए का परिणाम है। सोचो बराबर होंगे सदैव के नहीं होंगे? अरे बराबर ही होंगे भाई, दोनों माइनस 7 है पीछे, ये ए प्लस बी और ये बी प्लस ए। सबको मालूम है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। चूंकि का चिन्ह लगा दिया है कि भाई ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो यूं समझो कि जाने दोनों ओर माइनस 7 घटा दिया हो, 7 घटा दिया हो, माइनस 7 नहीं 7 घटा दिया हो। तो ए प्लस बी माइनस 7 बी प्लस ए माइनस 7। अतः ये जो संक्रिया है द्विआधारी संक्रिया है। अतः यह द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, तो द्विआधारी अतः यह संक्रिया
सम्मित है भाई, सम्मित है लिख रहा है लास्ट में ना, अतः यह संक्रिया सम्मित है। नोट कर लेना। आगे देखो, ये तो मैंने क्या बताया था अभी तुम भाई, ये तो बताया सम्मित पता करना। अब दूसरा और लिखा हुआ है, देखो ये क्या लिख रहा है, साहचर्य होना, संक्रिया का साहचर्य होना। संक्रिया का साहचर्य होना। देखो भाई, कोई ध्यान से और धैर्य के साथ पढ़ना होगा। हम लोग तो आप लोग क्लास में तो हो नहीं जो हम जबरदस्ती आपको दर्द दिखवा दें। अपनी पूरी जिम्मेदारी रखना, तुम्हारा ही नुकसान होना है, ठीक है, यदि नहीं पढ़ते तब। इसलिए पूरा ध्यान रखना, एक एक चीज को पूरी ध्यान से सुनना, लगभग समझ में आ ही जाएगा। और यूं कुछ साथीगण उनके साथ कर लेना, और कुछ ज्यादा समस्या आए तो फोन से पूछ लेना कैसे करके, ठीक है। पर साथ चलना, 2 महीने के अंदर करीब 5-7 चैप्टर मैथ के 5-7 सबके हो जाएंगे, ऐसे ऐसे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। तो कोई द्विआधारी संक्रिया लिखूं चाहे संक्रिया लिखूं, एक ही मीनिंग समझना। अब आप कोई द्विआधारी संक्रिया ये साहचर्य होगी यदि, साहचर्य होगी यदि ए बी सी, साहचर्यता देखने के लिए 3 अवयव लेने होंगे हमें समुच्चय में से। जो भी समुच्चय दे रखा है उसमें से 3 अवयव लेने होंगे। देखो मैं क्या लिखने वाला हूं कि 2 बार संक्रिया लगा दी हमने। देखो ये रही, साहचर्य होगी संक्रिया यदि पहले आपने ए और बी में संक्रिया लगा के हल किया और उसके परिणाम को सी के साथ हल किया। ऐसे हल करो, या फिर पहले बी और सी को हल करो और उसके परिणाम को आप ए के साथ हल करो, ठीक है। यदि दोनों तरीके से सॉल्व करने पर परिणाम समान आता है तो दी गई संक्रिया साहचर्य के नियम का पालन करती है। एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं शायद इसको, है ना। और पहला जो था वो सिमेट्रिक था, सिमेट्रिसिटी। तो पहले ए स्टार बी हल करके फिर उसके परिणाम को सी के साथ हल करो, कुल रख लिया। यहां पहले बी और सी को हल करके फिर उसके परिणाम को ए के साथ हल करके, अगर दोनों तरीके से बराबर आए तो साहचर्य। एग्जाम्पल ले लेते हैं बुक से ही, अभी वाला ले लेते हैं, था ना कि एक संक्रिया है आर में, संक्रिया तो ये है चिन्ह संक्रिया का, और समुच्चय है आर। संक्रिया ये आर में इस प्रकार है, कैसे, ए संक्रिया बी बराबर ए प्लस बी माइनस 7। अभी अभी वाला एग्जाम्पल ले लिया है कि अगर ए संक्रिया बी बराबर ए प्लस बी माइनस 7 ऐसे हल किया जाए तो सोचो इस मीनिंग के लिए, अगर इसका मीनिंग ये है तो इस मीनिंग के लिए संक्रिया साहचर्य होगी कि नहीं होगी। जो मैंने ऊपर लिखा है ना, ये क्वेश्चन में लिखा करना कि संक्रिया साहचर्य होगी यदि ये दोनों बराबर हों। संक्रिया साहचर्य होगी यदि
संक्रिया साहचर्य होगी यदि, लिखना जो मैंने ऊपर लिखा है अभी अभी, कहा ऊपर, ये कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। यदि लगा दिया है, अभी पक्का नहीं हुआ है कि नहीं, कह रहा है कि यदि ये दोनों बराबर हों तो संक्रिया साहचर्य होगी। तो इनके चेक करो ये दोनों बराबर हैं क्या। तो क्या तरीका बताया मैंने पहले, ए स्टार बी हल करो और उसको सी के साथ हल करो। तब पहले तो ए स्टार बी, चलो एक संगे लिख लो एलएचएस सी। क्या करना है, ए स्टार बी तो लिखना है इस जगह पे, ए स्टार बी का परिणाम और स्टार सी जो की त्यों। ठीक, अच्छा ए स्टार बी का मीनिंग क्या है, सवाल में दिया है ना, ये रहा, पहला प्लस दूसरा माइनस 7, पहला प्लस दूसरा माइनस 7, पहला प्लस दूसरा माइनस 7। ठीक, अच्छा अब आगे इसे हल करो। इसे संक्रिया कैसे हल हो रही है, देखो कैसे हल हो रही है, पहला प्लस, पहला क्या, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव और माइनस 7 पीछे से लगा दो। सवाल वाले ने दे रखा है ये मीनिंग, ऐसे हम करेंगे। इसको हल कर रहे हैं अब, तो पहला प्लस दूसरा और माइनस 7, पहला प्लस दूसरा माइनस 7। ठीक है, थोड़ा सिस्टम से लिख लेना, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस 14। अब दूसरा वाला हल करते हैं भाई, आरएचएस को, ये तो एलएचएस था, लिख देना, अगर ना लिखा हो तो चलो, मैंने नहीं लिखा था, अब लिख रहा हूं। आरएचएस क्या है, आरएचएस लिखा करना इसको यो। क्या तरीका बताया मैंने, क्या पहले तो बी और सी को हल करो, ए संक्रिया, अब बी स्टार सी, तो बी प्लस सी माइनस 7, बताया ना, पहला प्लस दूसरा माइनस 7। अब इसे कैसे हल करोगे आप, ये तो पहला है कौन, ए, और ये दूसरा है ना, ये पहला है और ये दूसरा है। संक्रिया हल करने का तरीका क्या है, पहला प्लस दूसरा माइनस 7, पहला प्लस दूसरा माइनस 7। देखो जरा कितना आया, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 14, दोनों बराबर आए भाई, ये रहे दोनों। इसका परिणाम ये रहा, इसका परिणाम ये रहा। बता दो कि बराबर आए, कैसे बताएंगे, माइक से कैसे लिख के, यहां ए स्टार बी स्टार सी बराबर है ए स्टार बी स्टार सी, अतः ये द्विआधारी संक्रिया है, अतः यह है द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, अरे तेरी ध्यान ही ना रहे, द्विआधारी तो है ये, अतः यह संक्रिया साहचर्य के नियम का पालन करती है, अतः संक्रिया साहचर्य है, ऐसे कहेंगे। ठीक है, अतः संक्रिया साहचर्य है। ठीक है, नोट कर लो, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कि साहब मैं तो 2 मिनट 1 सेकंड में हटा देता हूं, अरे रोक लिया करना उस वीडियो को, पॉज कर देना और तब देख देख के लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। कई तरीके हैं, सब होशियार हो तो, मुझे नहीं आ रहा मोबाइल में। तो
एक आधा एग्जाम्पल और लेने वाला हूं मैं साचर्यता का। ध्यान है ना, साचर्य कैसे किया है अपन ने, कि 3 अवयव ले रहे हैं ए बी सी, और पहले 2 के साथ संक्रिया लगा के फिर तीसरे के संग हल करो, या अंतिम 2 को पहले हल करके फिर पहले के साथ हल करो। दोनों तरीके से बराबर आना चाहिए। देखो बुक से मैं एक आध क्वेश्चन और लेता हूं। दूसरे का दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा आपको दिया है क्या, एन में, मतलब समुच्चय तो है एन, संख्याएं एन में से ली जाएंगी। अच्छा, संक्रिया कैसे दे रखी है, जरा उसको लिखता हूं। लिख रहा है कि ए संक्रिया बी को ऐसे हल किया जाए, कैसे, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। ठीक है, किताब ना हो तो ये रहा। हमें इसकी साचरता और सम्मितता की जांच करनी है। सम्मितता की आप करते रहिएगा, साचरता की कर देता हूं। शर्त लिखनी पड़ेगी, पहले तो ऐसे लिखा करना, साचर्य की जय हो क्या, जांच, साचर्य की जांच। अच्छा, अब हल करते हैं अपन। संक्रिया साचर्य होगी, ये लिखा करना लाइन, संक्रिया साचर्य होगी यदि वो शर्त कि पहले 2 के साथ संक्रिया लगा के जब तीसरे के साथ हल करो, और अंतिम 2 में संक्रिया लगा के हल करके फिर पहले के साथ हल करो। यदि दोनों तरीके से परिणाम समान आता है तो संक्रिया साचर्य होगी। ठीक है, तो चेक तो करो, LHS का ए संक्रिया बी संक्रिया सी, पहले ये हल करो, कौन है, ए संक्रिया बी है, कैसे हल करेंगे ना, पहला प्लस दूसरा प्लस पहले का स्क्वायर दूसरा, इसको हल कर रहा हूं मैं इसको, हालांकि दे रखा है स्पष्ट ही, पहला प्लस दूसरा प्लस पहले का स्क्वायर दूसरा, संक्रिया सी। देखो ये हल कर लिया है भाई, और संक्रिया सी। अब आगे कैसे हल करनी है संक्रिया, पहला प्लस दूसरा प्लस पहले का स्क्वायर दूसरा, इस कथन को ध्यान रखो। देखो पहला प्लस दूसरा प्लस पहले का स्क्वायर दूसरा, पहला प्लस दूसरा, दूसरा कौन है यार, सी, प्लस आ जाएगा क्या, नीचे ले, यहां ये पहला है और ये दूसरा है इस समय, तो पहला लिखने दो, पहला पहले, ये रहा पहला, प्लस दूसरा कौन, सी, प्लस फिर कैसे हल करना है संक्रिया को, ये मूल है जो दे रखा है सवाल में, कि पहला प्लस दूसरा प्लस पहले का स्क्वायर दूसरा, पहले का स्क्वायर पहले का स्क्वायर दूसरा। ठीक है, पहले का स्क्वायर दूसरा। अच्छा, छोटा मोटा हल हो जाए तो ठीक है, रहने दो, इतना ही रहने दो। अभी इसको थोड़ी सी जगह छोड़ दिया करना, एक अगर स्टेप और सॉल्व करना पड़े तो। ठीक है, 1-2 स्टेप लाए। अब RHS है ए संक्रिया बी संक्रिया सी। ये देखो आप, ए संक्रिया बी संक्रिया सी कैसे हल करोगे,
पहला प्लस दूसरा प्लस पहले का स्क्वायर दूसरा, ऐसे तो लिख रहा है, पहला प्लस दूसरा प्लस पहले का स्क्वायर दूसरा। B*C को पहला प्लस दूसरा प्लस पहले का स्क्वायर दूसरा। अच्छा, अब इसे हल करो। ये तो पहला है इस समय और ये दूसरा है। पहला प्लस दूसरा, पहला प्लस दूसरा प्लस पहले का स्क्वायर दूसरा, पहले का ए का स्क्वायर दूसरा। ठीक है, पहले का स्क्वायर और दूसरा। तो देखो LHS का सॉल्यूशन तो ये रहा बड़ा सा, RHS का ये रहा, यहां तक का हिस्सा तो बराबर है। देखो जरा यहां तक का, तो ये पिछला पोर्शन देखो अलग अलग है। यहां तो इस पर स्क्वायर है, फिर C गुणा में यहां ऐसे करके। कैसा महसूस तो नहीं हो रहा? संख्या लेके देख लो। A बराबर 1, B बराबर -1, -1 मतलब ना n में है। A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3 है। नहीं ये साचर्य नहीं होता है ना, तो आपको उदाहरण देना पड़ेगा। उदाहरण 11वीं क्लास में भी अपन ने संबंध किए थे, ध्यान हो तो आपको। सम्मित संबंध था, संक्रामक संबंध था, तो उसमें क्या करते थे, नहीं रहता था ना जब उदाहरण देते थे। और अगर संतुष्ट होता है, सम्मित संबंध है, तो तर्क देते हैं, और अगर सम्मित संबंध नहीं है तो उदाहरण देते हैं। नहीं होता था ना जब उदाहरण देते थे। तो देखो, यदि A बराबर 1, B बराबर 2 और C बराबर 3, इन मानों के लिए ये वाला हल करेंगे, ये वाला हल करेंगे। दोनों भिन्न भिन्न आने वाले हैं। साचर्यता खासियत है सदैव। सदैव मतलब जो मान लें, जो कुछ भी ले लें दिए समुच्चय में से, सदैव बराबर आना चाहिए दोनों राशियां। अगर ऐसा हो रहा है तो साचर्य है। सदैव आना चाहिए, एक भी केस नहीं होना चाहिए कि बराबर ना है। हम ये एक केस बनाने वाले हैं। देखो LHS लिख रहा हूं, ये 1 संक्रिया 2 संक्रिया 3 मान जमा दिए। ठीक है, देखो क्या आने वाला है। ऐसे हल कर दो, पहला प्लस दूसरा प्लस पहले का स्क्वायर दूसरा, पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा। इसका सॉल्यूशन कर दिया है। संक्रिया 3 ये रहा, 1 स्टार 2 सॉल्व कर दिया है। आगे करो इसको। संख्याएं इसलिए जोड़ी जा सकती है ना, 2 और 1 3 और 2 5, 5 संक्रिया 3 बैठ रहा है मामला। करो हल। कहा था ना मैंने भाई, पहले 2 हल करके जो आ जाए उसको तीसरे के साथ हल करो। तो पहला प्लस दूसरा प्लस पहले का स्क्वायर गुणा दूसरा, पहला प्लस दूसरा प्लस पहले का स्क्वायर दूसरा। देख लो कितना बैठ रहा है। 5 25 75 और 8 83 हुए शायद, है ना? देख लेना, कोई जोड़ वाक्य में गलती हो जाती है। 83। अच्छा, RHS 1 संक्रिया 2 संक्रिया 3। पहले ये 2 हल करने हैं। 1 संक्रिया तो जो कि तो 2 संक्रिया 3 हल करना है। क्या तरीका रहता है? पहला प्लस दूसरा प्लस पहले का स्क्वायर गुणा दूसरा। 1 संक्रिया करना जरा, 2 4 3 12 12 और 5 17, 1 संक्रिया 17। अब इसको कैसे हल करोगे? पहला प्लस दूसरा प्लस पहले का स्क्वायर गुणा दूसरा, पहला प्लस दूसरा प्लस पहले का स्क्वायर गुणा दूसरा। 17 18 18 35 हो गया, मुझे लग रहा है 35।
देखो LHS RHS, LHS तो 83 आया है और RHS 35 आया है, बराबर नहीं है दोनों, इसलिए संक्रिया साहचर्य के नियम का पालन नहीं करती। ठीक है, यहां भाई दर्शा दो आप, यहां 1 संक्रिया 2 संक्रिया 3 बराबर नहीं है, 1 संक्रिया 2 संक्रिया 3 की, अतः ये साहचर्य नहीं है। ठीक है, साहचर्य के मैंने 2 एग्जाम्पल ले दिए, सम्मित के साथ कई सारे ले दिए थे, और द्विआधारी संक्रिया मतलब 3 चीजें बताई हैं। कोई संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, ध्यान क्या था, समुच्चय में अवयव लें तो परिणाम भी उसी समुच्चय में आना चाहिए। अगर परिणाम उसी समुच्चय में सारा है तो द्विआधारी संक्रिया। फिर दूसरा सम्मित वाली चीज बताई थी, यदि ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए तो संक्रिया सम्मित है, और तीसरी चीज ये साहचर्य है। ठीक है,